अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। आज का हमारा टॉपिक है लर्न टू से नो। ये जुमला आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और बहुत बार हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये स्टेटमेंट यूज़ की है दैट यू नीड टू लर्न टू से नो, कि आपको नो कहना आना चाहिए। अब सवाल ये है कि कैसे। कुछ लोग होते हैं जो कह सकते हैं नो, और कुछ लोगों को नो कहने में प्रॉब्लम होती है अगर उन्हें कोई काम कहें। हम इसकी कुछ डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। इसकी कुछ डिफरेंट टिप्स हैं जिनमें सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करना है, पोलाइट और फर्म बिहेवियर रखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना आपको, या आपने अल्टरनेटिव कोई सोच लेना है। इसमें प्रैक्टिस है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायोरिटी की, कि आप अपने गोल्स की जो है वो प्रायोरिटी सेट करें और फिर डिसाइड करें कि कौन सी रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट करना है और कौन सी रिक्वेस्ट या फेवर आपने रिजेक्ट करनी है, पोस्टपोन करनी है या कैंसिल करनी है। इसमें लोगों के साथ आपका रिलेशन मैटर करता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3 से 4 लोगों ने किसी काम के लिए फ़ेवर मांगी है आपसे या आपसे रिक्वेस्ट की है। उसमें आप देखें कि किस इंसान को ज़्यादा ज़रूरत है, किस इंसान के साथ आपका रिलेशन ज़्यादा क्लोज़ है, और कौन सा इंसान ऐसा है कि अगर आप उसे कोई अल्टरनेटिव देंगे या एक्सक्यूज़ करेंगे या आप उसकी फेवर नहीं करेंगे तो आपका रिलेशन जो है या आप खुद अनसेटिस्फाई फील नहीं करेंगे। जो इंसान ये जो रिलेशन आपकी प्रायोरिटी में टॉप ऑफ़ द लिस्ट हो, आप उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लें। उसके अलावा आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनसे एक्सक्यूज़ कर लें। जब आपने नो कहना है तो आपका बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए ताकि दूसरों को अपनी बाउंड्रीज समझ में आ जाएं। ठीक है, हर इंसान की बाउंड्रीज़ होती हैं। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि इस हद तक आप किसी की फ़ेवर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस हद तक आप फेवर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। सम टाइम हम जब किसी से एक्सक्यूज़ करते हैं तो हम बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद बांधते हैं उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए। तो जब और उसी में आपकी जो एक्सप्लेनेशन होते हैं या आपकी जो दलाइल होती हैं वो सम टाइम वीक होती हैं, आप नहीं कन्विंस कर पाते सामने वाले को। सो आपने जब नो कहना है तो अपने डिसीजन के लिए आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देना। देखें, जब आपने किसी इंसान को इनकार कर दिया तो उसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली नो कहकर ख़ुद को किसी दूसरे काम में बिज़ी कर लें। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू इट। एक सिंपल सी स्टेटमेंट बोलें और आप ख़ुद को बिज़ी कर लें। उसके बाद है आप अल्टरनेटिव ऑफ़र करें उन्हें, अगर पॉसिबल है तो उन्हें कोई डिफरेंट सॉल्यूशन दे दें। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने माइंड में स्क्रिप्ट और सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप अपना कॉग्निटिव मैप बनाएं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपने किस तरह एक्सक्यूज़ करना है और किस तरह मना करना है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी कुछ होना हो, लाइक मुझे ये वाइब्स आ जाती हैं कि ये बंदा अब इस काम के लिए, ये किसी भी काम के लिए जो है वो मुझसे कंसर्न कर सकता है, तो मैं सोच लेती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या कहना है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी गुड लिस्ट में बहुत लिमिटेड से लोग हैं जिन्हें मैं नो नहीं कह सकती। बट जहाँ बात मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ की हो या रिलैक्सेशन की हो या सेटिस्फेक्शन, या जहाँ मेरी बाउंड्रीज़ क्रॉस हो रही हो, तो वहाँ मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ दैट आई कैन नॉट डू दिस। इससे डिफरेंट होता है कि आपका रिलेशन ख़राब नहीं होता। बहुत से लोगों के माइंड में ये है कि अगर हम एक्सक्यूज़ कर लेंगे तो फिर हमारा ताल्लुक़ ख़राब होगा, हमारी इमेज अच्छी नहीं रहेगी, या ऐसी सामने वाला क्या सोचेगा। पहली चीज़, जहाँ आपका रिलेशन ख़राब होना है वहाँ उस बंदे ने आपकी फ़ेवर लेने के बाद भी एहसान फरामोशी कर देनी है। ठीक है। सेकंड, जब आपकी इमेज किसी की नज़र में अच्छी है तो आपका काम करना या आपका काम ना करना आपकी इमेज पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक इंसान अगर
आपके साथ सिंसियर है तो वो इम्परफेक्ट भी है तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे इम्परफेक्शन हम इस लिहाज में ले सकते हैं या इस वे में ले सकते हैं कि आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसका काम नहीं कर पाए, तो इट्स ओके। अगर आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में अच्छे हैं और उसे पता है वो आपकी मजबूरी को वो समझ रहा है, वो जो भी है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट और आपकी इमेज पर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लाएगा, आप उसके लिए वैसे ही रहेंगे। और जिन लोगों के लिए आपकी इमेज ख़राब होनी है या आपके रिलेशंस ख़राब होने हैं, फिर आप उनके लिए सोने का ताज भी ला के दे दें तो वो रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। डजेंट मैटर, उनके लिए कोई मैटर नहीं करती चीज़ें। तो जो आपके साथ अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे, चाहे आप उनके किसी काम आएँ या ना आएँ। उसके बाद है ट्रिक्स, जिसमें आप फ़ौरन अगर एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हैं, एट द स्पॉट आपके माइंड में कोई सिनेरियो या कोई भी बात नहीं आ रही, तो आप टाइम ले लें। या आपको नहीं पता कि आपको मना करना चाहिए या आपको काम करना चाहिए, आप कंफ्यूज हैं, तो आप टाइम ले लें। इससे क्या होगा कि आपको रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने में जो है वो टाइम मिलेगा, ताकि आप इजीली बैठ के सोच सकेंगे, आप डिटेल से उस चीज़ को जो है वो सोच सकेंगे। आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। इससे ये होगा कि आपकी कमिटमेंट भी नहीं करेंगे आप, और दूसरी चीज़ ये कि सामने वाला वेट में भी नहीं बैठेगा, क्योंकि आप दरमियानी रास्ता चूज़ कर रहे हैं कि अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं कर दूँगा, अदरवाइज़ फिर सामने वाला इस चीज़ को समझ लेता है कि मुश्किल हो सकता है। आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट मैंने बहुत दफ़ा यूज़ की है कि बाउंड्री सेट होनी चाहिए। हम अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि आप अपनी बाउंड्रीज़ किस तरह से सेट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। अपना स्क्रिप्ट प्रिपेयर करें कि आपने नो किस तरह से कहना है, अपने कॉग्निटिव मैप में सोचें आप। उसके बाद इसके जो फ़ायदे होंगे, पहला कि आप स्ट्रेस आपको कम होगा, आप परेशान नहीं होंगे। सम टाइम ऐसा होता है हम किसी दूसरे की हेल्प करके परेशान हो जाते हैं। वो हेल्प कुछ लीगल भी होती है, कुछ इलीगल भी होती है। मोस्टली जब फ्रेंड्स आपसे कोई फेवर मांगते हैं उसमें ऐसा हो सकता है। मेरे साथ सम टाइम हो जाता है कि अगर किसी ने कोई फेवर मांगी और एट द स्पॉट उसे दे दी है, तो उसके बाद उसके सर्कमस्टांसेस कुछ डिफरेंट होते हैं। टाइम मैनेज आपसे हो जाता है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को, जब आप नो कह देते हैं तो फिर आप अपनी प्रायोरिटी को कम्प्लीटली अपनी सेटिस्फेक्शन से उन्हें, अपने जो काम होते हैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, आप उन्हें सॉल्व करते हैं। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ती है, आप खुद में जो है वो सेटिस्फाई फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उसके बाद डिफरेंट सिनेरियो हो सकती हैं जिसमें आप नो कह सकते हैं। आपकी वर्क रिक्वेस्ट, काम के लिहाज से आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं दैट मैं नहीं कर सकता। सोशल इन्विटेशंस, बहुत से लोगों को लगता है सम टाइम आपको सोशल इन्विटेशंस एक्सेप्ट करने चाहिए। अच्छा होता है सोशल सर्कल, लेकिन हर इन्विटेशन पे जाना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक दफ़ा तो हर किसी को कहा जाता है, सबको कहा जाता है कि ज़रूर आइएगा, और जो लोग आपके बहुत अपने हो ना, उनको कहने का तरीका डिफरेंट होता है। और मुझे किसी ने कहा था कि किसी ऐसी जगह पे आपको जाना चाहिए जहाँ पे आपका अल्टरनेटिव ना हो। एंड ये बात मुझे हिट कर गई और मुझे कभी भी नहीं भूली कि जहाँ आपका अल्टरनेटिव मौजूद है, आपको पता है आप अगर नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फंक्शन चलेगा, वहाँ मत जाएं। और जहाँ आपको लगता है कि आपका जाना ज़रूरी है, वहाँ आप चले जाएं, अदरवाइज़ आप एक्सक्यूज़ कर लें। हर सोशल इन्विटेशन पे जाना ज़रूरी नहीं होता। फाइनेंशियल रिक्वेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जॉब की नौइयत या हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस से रिलेटेड सामने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या उन्हें बड़े गुमान होते हैं कि अगर आप उनको ये बता दें कि अच्छी जॉब कर रहे हैं तब भी आप फंसते हैं, और अगर आप बताएं कि आपकी सैलरी कम है तब भी। इसमें डिफरेंट जो है वो सिचुएशन होती हैं। आप देख लें कि आप किस हद तक सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर फाइनेंशियल हेल्प हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 to 20
आपसे डिमांड की गई है और आप उतनी नहीं कर सकते हैं, और सामने वाला आपका बहुत क्लोज़ है, अच्छा दोस्त है और उसे ज़रूरत भी है, वो नीडी है, तो आप पूरी नहीं कर सकते, आप हाफ़ कर दें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक्सक्यूज़ कर लें। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले को ज़रूरत कितनी है और उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उसके अलावा पर्सनल फेवर में आपको एथिकल्स देखने चाहिए, आपके नॉर्म्स और एथिक्स देखने चाहिए। अगर आपके नॉर्म्स और एथिक्स आपको अलाउ करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है अगर आपके पास अच्छी पोस्ट है उससे रिलेटेड भी, और अगर नॉर्मल लाइफ में आपका कोई दोस्त आपसे पर्सनल फेवर मांग रहा है उससे रिलेटेड भी। कोई भी ऐसी फेवर आप मत दें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बने, या अनवांटेड एडवाइस। यहाँ पे भी मुझे अच्छे से याद है जब हमारा प्रोफेशनल कैरियर मेरा स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर लुब्रा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने हमें एक बात समझाई थी कि आप हर वक्त साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, हर वक्त साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, आप ना हर वक्त काउंसलर हैं। आपने एडवाइस तभी लेनी है तभी देनी है जब सामने वाला आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा और आपसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगेगा। यहाँ पे भी है कि आपने अनवांटेड एडवाइस नहीं देनी। जब सामने वाला आपके पास आएगा और आपको पता है कि ये आपसे ही सॉल्यूशन लेता है या आपसे ही पूछता है इस प्रॉब्लम के बारे में, तब आपने उन्हें जो है वो एडवाइस देनी है। हर किसी के सामने आपने अपनी नसीहतों का पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ बहुत ज़रूरी है बोलना, आपने वहाँ एडवाइस करनी है। जब हम हर सिचुएशन में सामने वाले को एडवाइस करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि विदाउट एफ़र्ट अगर इन्हें कोई चीज़ मिल जाए तो वो डाइजेस्ट नहीं होती, किसी से भी नहीं होती, शायद मुझे भी नहीं होती। यहाँ पे बात किसी पर्सन को स्पेसिफिक पर्सन या पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं हो रही, इट्स जनरलाइज। तो ये कुछ सिचुएशंस थी जहाँ पे आप कह सकते थे। अब स्क्रिप्ट की एग्जांपल अगर मैं दूँ कि अगर आपको कोई भी इनवाइट करता है, ये डिफरेंट सिचुएशन से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं कि थैंक्स बट मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मुझे जो है वो मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें, या मैं ख़ुद चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं आपकी इस तरह की हेल्प नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ मैं करूँ बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और बहुत सी हैं कि आप अल्टरनेटिव दे दें। आपका बेसिक पर्पस नो कहना होगा। आप नो कहने की प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी बाउंड्रीज़ सेट होंगी। आपकी बाउंड्रीज सेट होंगी तो फिर आपकी एक रिस्पेक्ट होगी। बी अ ब्रांड, ख़ुद को ब्रांड बनाएं। सामने वाले को आपके अच्छे दोस्त हैं या आपके मुखालिफ हैं, उनको पता हो कि इस बंदे के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस हद तक एक्सेप्ट हो जाएगी, चाहे वो फेवर हो या किसी भी किस्म की कोई बात हो, इससे ज़्यादा ये बेयरेबल नहीं होगा या एक्सेप्टेबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच। खुद को पहचानिए, आसानियाँ तकसीम करिए।